लोग कहते हैं कि इंसान के अंदर 36 गुण होने चाहिए, लेकिन 36 गुण ना हो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन आपके अंदर 4 गुण जरूरी है। क्या? अच्छा व्यवहार, नेक दिल, साफ नियत, ईमानदारी। यह 4 गुण आपके जीवन में जरूरी है। अगर यह 4 गुण है तो आपका जीवन सुंदर जीवन रहेगा। आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा व्यवहार वाला जो जीवन होता है, जिसके अंदर अच्छा व्यवहार है, लोग से मिलनसार वाला व्यवहार है, तो वह दुनिया के किसी कोने में चला जाए, चोरी नहीं है, झूठ नहीं है, फरेब नहीं है, नियत साफ है, तो कहीं भी रह के वो अपनी रोजी रोटी का साधन बना सकता है और अपना जीवन यापन कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वह अपने ही शहर में अपने ही जगह रह के तभी कुछ कर सकता, ऐसा नहीं है। कहते हैं ना, ईमानदारी तो इंसान के जीवन में होनी चाहिए। और कहते हैं ना कि अगर आपको हलवा बनाना है तो उसमें सारी चीज़ें बराबर पड़ी होनी चाहिए। आपने सब कुछ डाला, कुछ गलत डाल दिया या कुछ डाला ही नहीं, आपने दूध डाल दिया और जो सूजी डाल दिया, बाकी मेवा भी डाल दिया, चीनी नहीं डाला। हाँ, शुगर फ्री तो ले सकते हैं, लेकिन अगर उसमें उसी के दौरान कुछ उसी में मिर्च डाल दिया, कुछ और चीज़ें डाल दिया, तो उसका टेस्ट बेकार हो जाएगा। इसी तरीके से जीवन है। जीवन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अच्छा कैसे बन सकता है? अच्छा तभी बनेगा जब आपके अंदर अच्छे गुण होंगे। और अच्छे गुण कैसे आते हैं? वह संस्कार से आते हैं। अगर आपके घर का संस्कार अच्छा नहीं है तो आपके अंदर अच्छे गुण आ ही नहीं सकते। कहते हैं ना, व्यक्ति का पालन पोषण वैसे ही होता है जैसे कि एक बार की बात है, 2 तोता था। 2 तोते में एक तोता डाकू ले गया और एक तोता संत के यहाँ पला। दोनों तोता पला तो एक व्यक्ति था, तो उसने कहा, वो डाकू वाला जो तोता था वह बोलता था, मारो काटो मारो काटो। तो वह व्यक्ति सुना कि यह तोता भी बोलता है मारो काटो मारो काटो। तो वही व्यक्ति साधु के पास गया। उसका तोता बोल रहा था कि सीताराम सीताराम, स्वागत है स्वागत है। तो कहे कि बताइए इतना फर्क कैसे? तो यहाँ पे क्या हुआ? संस्कार का फर्क है कि अगर वही तोता डाकू के घर में पला तो मारो काटो बोलने लगा, वही तोता अगर संत के घर में पला तो क्या बोल रहा? सीताराम सीताराम, स्वागत है स्वागत है, आइए आपका स्वागत है। तो कहने का भाव यह है कि व्यक्ति किस संस्कार में पल रहा, इसका बहुत फर्क पड़ता है। संस्कार किसी के कहने से नहीं आता, किसी के बताने से नहीं आता, वो व्यवहारिक जीवन में अपने आप आ जाता है। जैसे व्यक्ति जिस जगह पे रहता है उसका अपना एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है कि वह किस माहौल में रह रहा, किस संस्कार में रह रहा। लेकिन वास्तव में कहते हैं ना, कुछ ऐसे भी लोग हैं, कोई कितना भी गलत हो, लेकिन जिसके अंदर ये प्रभु की कृपा हो जाए, जैसे कहते हैं ना, प्रभु वाले हैं, सत्संगी हैं, उनके आसपास कितने भी बुरे लोग हों लेकिन वो प्रभाव नहीं छोड़ सकते। इसी तरीके से एक व्यक्ति, वह सत्संगी था, वह विदेश गया, तो वहाँ पे खान पान मदिरा मांस का खान पान था, तो वह बड़ा परेशान हुआ। वह गुरुजी को फ़ोन करके बोलता है कि गुरुजी, नौकरी तो लग गई लेकिन मैं पवित्र कैसे रहूं, क्योंकि यहाँ का खान पान बर्तन सब उसी तरह से जूठा रहता है और उसी में लोग खाते पीते हैं, तो इनसे मैं कैसे बचूं? तो गुरुजी ने बोला कि इसका एक ही तरीका है, या तो आप अलग बनाओ खाओ, या तो उसको आप तो नहीं खा रहे हो, कोई खाया है उस बर्तन में तो आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ आपकी मजबूरी है। तो कई बार ऐसा भी माहौल बन जाता है जहाँ हमारी मजबूरी है, उस मजबूरी में भी हम बच सकते हैं। वह काम तो हम नहीं कर रहे हैं, वह खान पान को हम नहीं अपना रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, उन चीज़ों का इस्तेमाल हमें करना पड़ रहा है एक मजबूरी में, तो पाप नहीं कहलाता है। तो इस तरीके से विशेष ध्यान दें कि इंसान अगर वास्तव में सत्संगी है तो उसके जीवन में इतना धैर्य आ जाता है और इतना उसको जीवन जीने का सलीका पता हो जाता है कि जो अभी आपको बताया कि यह चारों चीज़ आपके जीवन में बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर यह सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में तो आपको कोई कमी नहीं हो सकती है।
तो कहीं भी रहें, किसी भी जगह रहें, आप भक्ति कर सकते हैं। आप सत्संगी हैं तो अपने जीवन को मैनेज कर सकते हैं कि कैसे हमें ज़िंदगी जीना है। विपरीत परिस्थितियों में आप सुंदर ज़िंदगी जी सकते हैं। तो आइए, कैसी भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने व्यवहार को नहीं बदलना है, हमें भक्ति को नहीं छोड़ना, भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ना है। हमें अपने जीवन में पॉजिटिव होकर रहना है। कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, तभी आपका जीवन सरल और सुंदर बन पाएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।